आज के समय में भले ही अधिकतर लोगों के पास शानदार बाइक, स्कूटी और कार मौजूद है, परंतु साइकिल का उपयोग अब भी लोगों के बीच कम नहीं हुआ है और इसका मुख्य कारण है सेहत। जी हाँ, सेहत। डॉक्टर्स का मानना है कि साइकिल चलाने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। सलमान खान से लेकर सारा अली खान तक कई सितारों में साइकिलिंग का जबरदस्त क्रेज है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभकारी है, उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था और कब किया था? यदि आप भी साइकिल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि साइकिल के आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर इस पर काम किया, जिसके फलस्वरूप हमें आधुनिक साइकिल मिली। साक्ष्य बताते हैं, लियोनार्डो डा विंसी की 1492 की पेंटिंग में मिला था। इसके लगभग 150 साल बाद फ्रांस में एक 4 पहिया वाहन का निर्माण हुआ, जो बिना किसी जानवर के खींचा जा सकता था। इसी 4 पहिया वाहन के आधार पर आगे साइकिल, स्कूटर, कार और अन्य वाहन विकसित हुए। साइकिल का इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा है, जब लोग अधिकतर घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे, जो कि काफी महंगा साधन था। ज्यादातर लोग इसे खरीद नहीं पाते थे और मीलों पैदल चलना पड़ता था। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1817 में जर्मन आविष्कारक बेरोन कार्ल वॉन ड्राइस ने 4 पहिया वाहन को 2 पहियों में परिवर्तित कर दिया। इसे साइकिल का पहला रूप माना जा सकता है। वो साइकिल लकड़ी की बनी थी और उसमें पैदल नहीं था, जिससे इसे धक्का देकर चलाना पड़ता था और 1 घंटे में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती थी। इसे उस समय लो मशीन कहा गया, जबकि कार्ल वोन इसे रंगीन मशीन कहते थे। लोगों के बीच इसे डैंडी हॉर्स नाम मिला, जिसका अर्थ था काठ का घोड़ा। हालांकि इसे चलाना थकावट भरा था, क्योंकि इसमें पैडल नहीं थे। यही कारण है कि बाद में स्कॉटलैंड के एक लोहार पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 में पैदल जोड़ने का विचार किया। इसके बाद साइकिल का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और लोगों के लिए इसे चलाना आसान हो गया। इस परिवर्तन के कारण साइकिल की गति में भी सुधार हुआ और ये अधिक सुरक्षित बन गई। इसके बावजूद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांस के पियरे लेलमेंट ने 1863 में पैदल का आविष्कार किया था। फ्रांस में ही 1860 में इस 2 पहिया वाहन को बाइसिकल नाम दिया गया था। पैदल का आविष्कार होने के बाद साइकिल में एक बड़ी क्रांति आई, लेकिन इसके सुचारू संचालन के लिए चेन का आविष्कार भी जरूरी था, जिसे इंग्लैंड के हैंस रोनाल्ड ने 1880 के आसपास किया। साइकिल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ 1885 में आया, जब इंग्लिश आविष्कारक जॉन कैम्प स्टार्ली ने सेफ्टी बाइसिकल निर्माण किया। इसका नाम रोवर था और इसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके चलते साइकिल उद्योग में कई कंपनियां आई, जो तरह तरह के डिजाइन और विशेषताओं के साथ साइकिल बनाने लगी। 1890 के मध्य से 20वीं सदी के आरंभ तक का समय साइकिल का स्वर्ण युग माना जाता है, जब इसे नई रूपरेखा दी गई थी। साइकिल की पहली रेस 31 मई 1868 को पेरिस के पार्क डे सेंट क्लाउड में हुई, जिसमें इंग्लैंड के जेम्स मूर विजेता बने। भारत में साइकिल कब आया, इसका सही दिन और तारीख तो ज्ञात नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेज इसे अपने उपयोग के लिए लेकर आए थे। 1942 में मुंबई स्थित हिंद साइकिल कंपनी ने साइकिल का निर्माण शुरू किया, जिसके बाद ये आम लोगों में भी लोकप्रिय हुई और शहरों से लेकर गाँवों में इसका प्रयोग बढ़ गया। तो ये थी साइकिल के आविष्कार की कहानी। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया और दिलचस्प जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।